Meghan Markle and Prince Harry have been kicked out of their UK president's Frogmore cottage. It was reported that King Charles has officially evicted the couple from their UK residence. It looks like Prince Harry and Meghan Markle are facing an eviction notice from the prince's own father. एक राजकुमार के पास अपने ही देश में रहने के लिए कोई घर नहीं है। एक राजकुमार अब अपने परिवार से बेदखल कर दिया गया है। एक रानी जब अगली बार ब्रिटेन लौटेगी तो होटल में रुकेगी। ब्रिटेन के शाही परिवार के सदस्य प्रिंस हैरी और उनकी पत्नी मेगन मार्कल से उनके पिता किंग चार्ल्स ने फ्रॉगमोर कॉटेज वापस ले लिया है। इस बात का खुलासा खुद हैरी और मेगन ने किया। बीती 1 तारीख को हैरी और मेगन के प्रवक्ता ने प्रेस के सामने आकर कहा, हम इस बात की पुष्टि करते हैं कि प्रिंस हैरी और मेगन मार्कल से उनका फ्रॉगमोर कॉटेज वाला घर खाली करने का अनुरोध किया गया है। शान, शौकत, दौलत, रुतबा, रईसी, सत्ता, हनक और लोकप्रियता के लिए जाने जाने वाला ब्रिटेन का राज परिवार अब अपने घरेलू कलह के लिए मशहूर हो गया है। ऐसा कोई दिन नहीं बीतता जब शाही घराने में चल रही लड़ाई की खबरें न आती हो। जब से प्रिंस हैरी और मेगन मार्कल ने परिवार से अपने नाते तोड़े हैं, तभी से ये विवाद शुरू हुआ है और इतना बढ़ गया है कि जो परिवार अपने राज भीतर रखने और उनका निपटारा भीतर ही भीतर करने के लिए जाना जाता था, उसके सारे राज दुनिया के सामने आ गए हैं। प्रिंस हैरी और मेगन ने हाल ही में फिलहाल कई बार शाही परिवार और उनके बीच हो रहे विवादों पर खुलासे किए हैं। हैरी और मेगन ने 2020 में राजशाही छोड़ दी और परिवार से अलग होकर अमेरिका में अपने पत्नी के साथ रहने चले गए। ये खबर पूरी दुनिया के लिए चौंकाने वाली थी, पर हैरी और मेगन ने अपने देश छोड़कर जाने की कोई वजह नहीं बताई। 2021 में एक इंटरव्यू में हैरी और मेगन ने खुलासा किया कि उन्होंने ब्रिटेन इसलिए छोड़ा क्योंकि परिवार में उनके साथ नस्ल भेद किया जाता था। इसके बाद बीते साल दोनों की लाइफ पर एक डॉक्यूमेंट्री सामने आई, जिसमें उन्होंने शाही परिवार के कई अनजाने राज खोल कर रख दिए। पर ताबूत में आखिरी कील साबित हुई हैरी की किताब स्पेयर, जिसमें उन्होंने अपने भाई से हाथापाई, पिता से रिश्ते और सौतेली मां के बारे में कई बातें लिखी। हैरी ने अपने भाई प्रिंस विलियम के बारे में अपनी किताब में लिखा था, मेरे बड़े भाई विलियम ने मेरा कॉलर पकड़ा और मेरा नेकलेस तोड़ दिया। मुझे विलियम ने धक्का मारा और मैं जमीन पर गिर गया। अपनी सौतेली मां और किंग चार्ल्स के पत्नी कैमिला पार्कर के बारे में हैरी ने लिखा, मैंने और विलियम ने पापा से बहुत गुजारिश की थी कि वो कैमिला से शादी ना करें, पर वो नहीं माने और उन्होंने कैमिला से शादी कर ली। कैमिला के बारे में हैरी ने यहां तक कह दिया कि दूसरी महिला वाली अपनी छवि सुधारने के लिए कैमिला पार्कर ने एजेंडा चलाया और इस एजेंडे के तहत आज वो ब्रिटेन की रानी बनकर बैठी हैं। कैमिला ने ही 2002 में मेरे ड्रग्स लेने की खबर मीडिया के सामने बाहर की थी। मैं चाहता था कि कैमिला हमेशा खुश रहे, क्योंकि अगर वो खुश रहती है तो शायद कम खतरनाक होती। इन बातों से शाही परिवार को इतनी ठेस पहुंची है कि परिवार के मुखिया चार्ल्स ने हैरी और मेगन को ब्रिटेन का उनका घर खाली करने का आदेश दे दिया है। चार्ल्स का ये फैसला इसलिए भी चौंकाने वाला है क्योंकि इसी साल मई में उनकी ताजपोशी होनी है। इस मेगा इवेंट पर पूरी दुनिया की नजर होगी, पूरा शाही परिवार एक साथ होगा। पर क्या चार्ल्स के छोटे बेटे हैरी इस इवेंट का हिस्सा होंगे? इस बात पर सवालिया निशान खड़े हो गए हैं। हैरी के पास क्या चार्ल्स की ताजपोशी का न्योता जाएगा? इस बारे में आपको बताएंगे, पर उससे पहले आपको बताते हैं कि हैरी और मेगन जो घर खाली कर रही हैं, वो आलीशान घर कैसा है। हैरी और मेगन को फ्रॉगमोर कॉटेज रानी एलिजाबेथ ने उनकी शादी में तोहफे के तौर पर दिया था। इस शानदार कॉटेज हाउस में 10 कमरे हुआ करते थे,
पर हैरी और मेगन ने इसे रेनोवेट करवाकर 5 कमरों का बना दिया। इस पूरे रेनोवेशन में दोनों ने 2.4 मिलियन पाउंड यानी करीब 24 करोड़ रुपए खर्च किए। फ्रॉगमोर कॉटेज विंडसर कासल प्रॉपर्टी पर बनाया गया है। ये वही जगह है जहां हैरी और मेगन की शादी हुई थी। इस कॉटेज को 1992 में किंग्स जॉर्ज तृतीय की पत्नी रानी शार्लेट ने बनवाया था। बड़े और आलीशान महलों से इतर इस छोटे से कॉटेज को रानी ने अपने बच्चों के साथ शांत और सुकून भरे माहौल में समय बिताने के लिए बनवाया था। इसके बाद से ये घर कई बड़ी हस्तियों के लिए रहने का ठिकाना बना। इस कॉटेज में बदलाव करके हैरी और मेगन ने इसे पूरी तरह से मॉडर्न कर दिया। सीलिंग के डिजाइन से लेकर फ्लोर तक सब कुछ बदल दिया। मेगन योगा करती हैं, इसीलिए इस कॉटेज में योगा स्टूडियो भी बनवाया गया। इसके अलावा सुंदर गार्डन और आसपास के फलों के बगीचे से ये कॉटेज सजा हुआ है। इस कॉटेज का भारत से भी संबंध जुड़ा हुआ है। दरअसल कभी इस घर में एक शख्स रहा करता था। उसका नाम अब्दुल करीम था, जो 1887 में आगरा से इंग्लैंड आ गया था। जून 1887 में महारानी विक्टोरिया को तख्त नशीन हुए 50 साल पूरे हो गए थे। इसका जश्न मनाने के लिए ब्रिटेन में गोल्डन जुबली समारोह आयोजित हुआ। इस समारोह में ब्रिटिश हुकूमत के तमाम अधिकारियों ने हिस्सा लिया और महारानी विक्टोरिया की खिदमत में महंगे उपहार पेश किए। इस खास मौके पर आगरा जेल के अधीक्षक ने रानी की सेवा में भारत से 2 नौकर भेजे। महारानी विक्टोरिया अब्दुल करीम से इतनी प्रभावित होने लगी कि उन्होंने अब्दुल से उर्दू और हिंदी सीखनी शुरू कर दी। विक्टोरिया ने अब्दुल करीम को पहले मुंशी बनाया और इसके बाद अपना पर्सनल सेक्रेटरी भी बना लिया। इसी तरह रानी विक्टोरिया ने अब्दुल करीम को फ्रॉगमोर कॉटेज उपहार में दे दिया। लंदन में रहने के दौरान अब्दुल करीम और उनकी पत्नी अपना समय इसी कॉटेज में गुजारा था। अब्दुल करीम और महारानी की नजदीकियों के सारे किस्से, सारे राज और उनके बीच बातों से लेकर सारे सबूत, सारी चिट्ठियां राजशाही परिवार ने जलाकर नष्ट कर दिए। महारानी विक्टोरिया ने अपनी मौत से पहले अब्दुल को आगरा में 300 एकड़ की जमीन भी दिलवाई थी। फ्रॉगमोर कॉटेज को खाली करने के बाद ही हैरी और मेगन के पास इंग्लैंड में अपना कोई घर नहीं रह जाएगा। राजशाही छोड़ने के बाद दोनों को काफी कुछ खोना पड़ा है। हैरी और मेगन इस समय अमेरिका में रह रहे हैं। पर इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या विवादों को भुलाकर किंग्स चार्ल्स हैरी को अपनी ताजपोशी में बुलाएंगे? क्या प्रिंस विलियम्स अपने भाई को माफ करेंगे? क्या केट और मेगन के बीच खराब हो चुके रिश्तों में कोई सुधार आएगा? अगर हैरी और मेगन अपने परिवार के पास दोबारा आना चाहें तो क्या परिवार उन्हें स्वीकार करेगा? और क्या इस गेम ऑफ होप्स की कोई हैप्पी एंडिंग होगी? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत।